ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है दोस्तों 20 मार्च और दिन है बृहस्पतिवार, सुबह का टाइम है और रौनक के पापा कहीं चले गए थे, सुबह ही 5 बजे उठकर चले गए थे। 3 दिन से लगातार जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आज गए हैं, अभी-अभी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर हमारी घर के बाहर हो रही है साफ-सफाई, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी आने ही वाली है, आ ही गई है, आप लोग देख ही रहे हैं। क्योंकि काफ़ी दिनों से तलाश थी, वो तलाश अब जाके पूरी हो पाई है, भगवान की, ईश्वर की कृपा हो गई है और यहाँ पर हमारा द्वार आज मतलब जो सूना-सूना था, वो सूनापन खत्म हो जाएगा और हमारे द्वार की शोभा आज बढ़ गई है, क्योंकि एक किसान के घर की शोभा पशु होते हैं, उसका उसका मतलब धन पशु ही होते हैं। संपत्ति, मूल संपत्ति जो है ज़मीन और पशु ही होते हैं, तो बिना पशु के किसान का घर-द्वार सूना ही रहता है। तो ये आ गई हैं दूसरी छुटकी हमारी और ये देखिए और साथ में है छोटी छुटकी इनके साथ में है और दोस्तों 3 दिन से रौनक के पापा दौड़ा कर रहे थे क्योंकि कोई छोटी-मोटी चीज़ तो है नहीं कि जाके आओ तुरंत ले आओ, ठोक बजा के सौदा किया जाता है और साथ में भैया भी हैं जो लगातार जा रहे थे, पास के गाँव में रहते हैं और ये अपनी गाड़ी से इनके पास मतलब चरपहिया वाहन है, तो उसी से मतलब शाम को देखने गए थे 1 दिन पहले, फिर कल शाम को गए थे, फिर सुबह 5 बजे उठकर गए हैं क्योंकि मतलब सब देख सुनकर कितने समय दूध निकाला जाता है, वो दिन निकलवा करके दोनों टाइम, तो यही भैया साथ में डेली जाते थे और तब जाके आज सौदा हो पाया है और बता नहीं सकती मैं अपनी खुशी ज़ाहिर नहीं कर सकती हूँ दोस्तों, कितना दिल खुश है आज हमारा। और यहाँ पर जब पशु आता है तो उसे अनाज दिया जाता है। भैंसी आई है। हाँ भैंसी नहीं से पर दियो देखो कैसे अपन है कहाँ गई थी नहीं आई है और जैसे वह है और नाच वाली दी हूँ दोस्तों छुटकी को बिके हुए महीनों हो गए हैं, तब से एक-एक दिन कैसे कट रहा था हम लोग ही जानते थे। ऐसा कोई दिन गया नहीं है जब रौनक के पापा कहीं गए ना हो देखने के लिए, लेकिन कहीं पसंद ही नहीं आ रही थी और कहते हैं ना जिसको जहाँ दाना-पानी लिखा होता है, वो वहीं जाएगा। इसीलिए तलाश पूरी नहीं हो रही थी और हम लोग इतना परेशान थे कि पता नहीं कैसे क्या पशु मिलेगा और सबसे बड़ी बात क्या है पशु सीधा होना चाहिए। तो ये देखिए और ये सीधे के ही वजह से रौनक के पापा लाए हैं। वैसे हर चीज़ में ठीक है जो हम लोगों को चाहिए, ज़्यादा बड़ी भी नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए थी तो मीडियम ही है और ये भैया चले गए थे क्योंकि आज कोई तैयारी नहीं थी इनको लाने की। तो जिनकी भैंस है ना, वो पेमेंट लेने आए थे क्योंकि पैसे लेकर ये गए नहीं थे। तो अचानक ही फ़ोन किया था इन्होंने कि भैंस लेकर आ रहे हैं। मतलब ये तो पता था कि देखने गए हैं, देखने तो 3 दिन से गए थे जा रहे थे और आज सुबह भी गए थे, लेकिन पैसे लेकर गए नहीं थे तो हमें ये नहीं था कि आज आ जाएँगी। मुझे लग रहा था अगर पसंद आएगी ठीक-ठाक तो फिर किसी और दिन लाएँगे या फिर कह रहे थे दूसरी देखेंगे। लेकिन जब फ़ोन किया तब किसी का ठिकाना नहीं रहा और ईशु और कनक तो स्कूल जा रहे थे, कह रहे थे मम्मी अगर पेपर नहीं होता तो हम नहीं जाते क्योंकि मन नहीं लग रहा है। घर नए मेहमान आ रहे हैं तो हमने कहा स्कूल से जब आ जाओगे तब देखना जाके और स्कूल जाओ। तो वो लोग चले गए हैं और यहाँ पर फिर साफ-सफाई हम कर रहे थे क्योंकि नांदी वगैरह वैसे ही तब से पड़ी हुई थी। दूसरी बात ये काम चल रहा है इसकी वज़ह से और भी सब फैला है। तो
सब साफ़ कर दी है, धुल दिया है और यहाँ पर इनको चारा किया जाएगा, थोड़ा खिलाकर फिर छाया में बाँध देंगे। और यहाँ पर हमारी हो रही है झाड़ू, साफ-सफाई सब यही कर रहे थे। और साथ में बच्ची है, मतलब भैंस की, बच्चा नहीं है, बच्ची है, छोटी चुटकी है हमारी। और ये डेयरी फार्म से आई हैं, तातियागंज कहीं पर है, वहाँ काफ़ी दूर। और वो लोग भी बाहर से ही लाते हैं, यानी कि हरियाणा और पंजाब से लाते हैं। तो पता चला था कि अभी 2 दिन पहले ही गाड़ियाँ आई हैं, 2 से 3 गाड़ियाँ आई हैं, तो इसीलिए ये जा रहे थे डेली देखने के लिए। तो फाइनली ये पसंद आ गई हैं और ये आ गई हैं हमारे घर। दोस्तों हम आए थे यहाँ पर नए घर पर वीडियो अपलोड करने, और वीडियो अपलोड हो गया है और उनके पापा आ गए हैं मुझे लेने के लिए। यहाँ मुझे छोड़कर चले गए थे, मतलब भैंस के लिए दाना लेने के लिए, चूनी चोकर। और अब आए हैं मुझे लिवाने के लिए। और अब तो कहीं भी जाओ जल्दी रहेगी घर पहुंचने की, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना है, दूध निकालना है, सारे काम। तो चलिए चलते हैं जल्दी से घर। ये माइक लाए थे, यहीं पर एडिट किया है वीडियो, क्योंकि इनको जाना था तो मुझे छोड़ दिया था। ये डाल दो माइक। और वहाँ से आते ही तुरंत दूध निकालने का टाइम हो गया था, बच्चे को भी पिलाना है दूध। तो वहाँ से आने के बाद हाथ पैर धुले और तुरंत बच्चे को छोड़ दिया है दूध पीने के लिए। और सबसे ज़्यादा हम जो डर रहे थे कि पता नहीं छूने देगी कि नहीं देगी, क्योंकि नया जब पशु आता है ना तो उसका नया माहौल होता है, किसी से परिचित नहीं होता है, तो वो जैसे वैसे होते हैं ना पशु, बहुत उपद्रव रखते हैं, जैसे कि चुटकी हमारी थी। तो उसी से डर रहे थे, लेकिन बहुत सीधी है, सीधी की वजह से ही रौनक के पापा ने लिया है। और आराम से, चाहे एक लोग दूर निकालो चाहे 2 लोग एक साथ में लगाओ, और मतलब मारने वारने की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम लोग जैसा चाहते थे ईश्वर ने वैसा ही पशु भेज दिया है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि बस ठीक-ठाक से चारा खाने लगे, क्योंकि अभी चारा बिल्कुल भी नहीं उठ रहा है। मतलब नई जगह आई हैं तो चिंता तो होगी ही, तो इसलिए थोड़ी-सी दिक्कतें तो आएँगी कुछ दिन। और उसके बाद फिर दूध पिलाकर और यहाँ पर आ गए हैं, बर्तन पड़े हुए थे, क्योंकि हम जब नहीं मतलब हम जब चले गए थे तो खिचड़ी बनाई थी। अभी सब लोगों ने खिचड़ी खाई थी और वहाँ से आए तब फिर हम लोगों ने भी खिचड़ी खा लिया था, क्योंकि खाना था नहीं। और उसके बाद सारी साफ-सफाई करेंगे, बर्तन धुलेंगे। और जब हम लोग गए थे ना तो बच्चों से कह गए थे कि बाहर ही बैठना। बरामदे में चारपाई डालकर बैठे हुए थे सब, क्योंकि अभी नया पशु है तो एक लोग उसके पास ही चाहिए। मतलब किधर भी जा सकता है, अगर खुल जाए कहीं पर, तो जब तक वो थोड़ा-सा घुले-मिलेगा नहीं ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही काम रहेगा और उसकी देखभाल भी थोड़ा ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। इसलिए एक लोग उसके पास ही चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर रसोई में साफ-सफाई, जो दूध दिया है थोड़ा बहुत, वो छान दिया है, क्योंकि अभी तो ताज़ी ब्याई है और अभी दूध बच्चे को ही पिलाना है मुझे, थोड़ा बहुत निकाल लिया है। और दूसरे चारा तो बिल्कुल खा नहीं रही है, बिल्कुल भी चारा नहीं खाया है सुबह से, जब से आई है ऐसे ही बैठी हुई है, बिल्कुल मुँह नहीं मार रही है। तो जो जो वो लोग बताया था उन्होंने कि ये खिलाना, वो सब रौनक के पापा लाए हैं, लेकिन अभी मतलब 2-4 दिन तो लग ही जाएँगे घुलने-मिलने में उसको। तो यहाँ पर दूध को दोस्तों दोपहर में हमने ये चने की दाल भिगो दिया था, ये 1 कप है। 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा बच रही थी तो वो भी हमने डाल दिया था। कुछ बनाने वाले थे लेकिन फिर इधर काम में पड़ गए। तो ये देखिए खूब अच्छे से फूल गई है, बस ऐसे ही ज़रूरत है। और इसको फिर धुल लेते हैं एक बार और पानी से। और इसको कम से कम 2 घंटे तक भिगोना है, ताकि अच्छे से फूल जाए। उसके बाद दाल का पानी निकाल दिया है और एक मिक्सी जार ले लिया है, उसमें डालेंगे दाल को, कुछ बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद ये लिया है दही, खट्टा थोड़ा-सा होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा ना हो लेकिन हल्का खट्टापन होना चाहिए। तो यहाँ पर ये डाला 2 चम्मच और ये आया तीसरा चम्मच
और ये चौथा चम्मच, यानी कि 4 चम्मच भर के दही हमने डाला है। थोड़ा-सा बस पानी डाल दिया है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और इसको पीस लेंगे। अब पीसने का मतलब ये है कि ज़्यादा महीन नहीं करेंगे, थोड़ा-सा दरदरा होना चाहिए, तो पीस कर रख लेंगे। इसको अभी नहीं बनाएँगे, इसको हम सुबह बनाएँगे, क्योंकि यीशु के क्या तीनों बच्चों की फ़रमाइश हो जाती है, कुछ मम्मी कुछ नया बनाओ। उनको क्या है, लंच ले जाना है तो कुछ अलग सा बना दो, रोज़ वही सब्ज़ी पराठे। तो बीच-बीच में फ़रमाइश उनकी आ जाती है। तो हमने कहा चलो अच्छा आज कुछ स्पेशल अच्छा-सा और हेल्दी नाश्ता बना देंगे सुबह। तो यहाँ पर देखिए, देख रहे थे और बीच में चम्मच चला दिया है और फिर इसको पीस देंगे। तो ये देखिए दाल देख रहे थे कैसी क्या है, मतलब ज़्यादा दरदरी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हल्का-सा दाना होना चाहिए। तो बस दाल हमारी पिस गई है और इसके बाद एक बर्तन में इसको पलट लेंगे। दोस्तों, बिना तेल का नाश्ता है, कोई ज़्यादा मसाले नहीं, बस सिंपल सा नाश्ता, हेल्दी नाश्ता है। और यहाँ पर दूसरे बर्तन में पलट कर अब नंबर आता है जो ख़ास इसमें ट्रिक होती है। इसको कम से कम हमको 5 मिनट तक फेंटना है और ये देखिए फेंटते ही रहना है हमको। और फिर इसमें थोड़ा-सा अलग सा टेस्ट लाने के लिए 1 चम्मच नींबू पानी डाल दिया है और यहाँ पर उसके बाद डालेंगे जो ज़रूरी होता है, करीब आधा चम्मच से आधा हींग डाल दी है और आधा चम्मच हमने हल्दी डाली है। अब इसको फेंटेंगे और कम से कम 1 मिनट तक फेंटा था, उसके बाद ये सब डाल दिया है और अब कुछ भी नहीं डालना है। इसको फेंटते जाएँगे और फिर फेंटने के बाद इसको ऐसे ही रख देंगे ढक कर के रात भर के लिए। और फिर मिलते हैं आपसे सुबह। सुबह हो गई है और यहाँ पर सारे काम निपटा कर 2 ठो हरी मिर्च ली थी, 1 चम्मच चीनी लिया है और इनको पीस लिया है। उसके बाद एक कढ़ाई रखी है गैस पर और फिर यहाँ पर देखते हैं चने की दाल के क्या हाल है। ये देखिए कैसे जाली सा बन गया है, फूल गई है दाल अब हमारी। मिल रहे हैं आपसे सुबह, सारे काम निपटा दिए हैं। अभी दूध निकालना काम तो बढ़ ही गया है और बच्चों को कम लग रहा था ये, तो फिर हमने उतना ही चावल भिगो दिया था रात को, 1 कटोरी, 1 कप ये था, 1 कप चावल, और इसको पीस लिया है। ये देखिए थोड़ा सा पानी डालकर पीस लिया है, तो दाल चावल मिला के बन जाएगा नाश्ता। दाल चावल मिलाकर भी आप बना सकते हैं, बिना मिलाए भी, सिर्फ दाल से भी बना सकते हैं। और फिर इसमें वही जो चीनी और हरी मिर्च पीसी थी वो डाल देंगे और फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 2 कप दाल चावल था हमारा तो 1 चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा डाल देंगे। और दोस्तों जब आप दाल भिगोइए तब साथ में चावल भिगो दीजिए। साथ चाहे तो एक में मिला के भिगो दीजिए या अलग-अलग भिगो दीजिए और साथ में ही पीस कर रात में ही रख दीजिए। हमारी तैयारी बाद में हुई थी, बच्चों ने की कहा था ये थोड़ा है तो चावल फिर हमने मिला दिया था ज़्यादा, मतलब बाद में, तो इसलिए सुबह पीसा है। और फिर जिस थाली में हमको पकाना है उसमें थोड़ा-सा तेल लगा दिया है, उसके बाद लिया है इनो, 1 चम्मच से थोड़ा कम ही निकला है, मतलब 1 पाउच जो आता है इनो का वही डाल दिया है और थोड़ा-सा 2 से 4 बूंद पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद तुरंत अच्छे से इसको मिलाना है और मिलाने के बाद तुरंत उसी थाली में हमको पलट देना है। स्टीम करेंगे, कोई भी थाली, कुछ भी बर्तन आपको थोड़ा-सा गहरा होना चाहिए। ये थाली हमारी गहरी है, इसलिए हमने इसमें बनाया है। और फिर कढ़ाई में पानी डाला था, 1 गिलास तो मुझे कम लग रहा था, 2 से ढाई गिलास पानी डाल दिया है। उसके ऊपर स्टैंड रखा है, स्टैंड थोड़ा आधा-आधा उसमें डूबा होना चाहिए, कोई भी प्लेट रख दीजिए। और पानी जब गर्म हो गया है, ये थाली उसी में रख देंगे और फिर इसको ढक देंगे। इसको 15 से 16-17 मिनट तक लगेंगे पकने के लिए। पूरे 15 मिनट लगा था पकाने में इसको। 1-2 मिनट इधर-उधर भी हो सकता है और आँच को फुल रखा है हमने और ये देखिए पकना शुरू हो गया है। जैसे-जैसे पकेगा कलर थोड़ा-सा डार्क होता जाएगा। ये देखिए और ये बन रहा है ढोकला, आप लोग समझ ही गए होंगे देसी तरीके से। ये देखिए पूरा पकते हुए हमने आपको दिखाया है, धीरे-धीरे पकना शुरू हो गया है। बस थाली थोड़ी-सी खाली होनी चाहिए, बिल्कुल फुल कर देंगे तो फिर हो सकता है ऊपर आ जाए। इसलिए मुझे भी डर लग रहा था क्योंकि थोड़ी ही खाली थी, लेकिन ऊपर नहीं आई थी क्योंकि बहुत अच्छे से धीरे-धीरे पक रहा था। तो
खूब फूल गया था ऊपर तक, लेकिन बाहर नहीं निकला था। और 15 मिनट बाद खोलकर हम चेक करते हैं पका है कि नहीं पका है, तो एक स्टिक डालकर देखते हैं, आप चाकू डालकर देख सकते हैं, बिल्कुल साफ-सुथरी निकली है। तो ढोकला हमारा बनकर तैयार हो गया और है। करीब 1 से 2 मिनट बाद हमने गैस पर से उतारा था कढ़ाई को और इसको उतार लेते हैं। उसके बाद इसको ठंडा होने देंगे, बिल्कुल ठंडा होगा तब हम इसको निकालेंगे। और फिर जल्दी हो रही, मतलब जल्दी चाहिए था हमें, इसको देर हो रही थी, फिर हमने थाली में थोड़ा पानी डाल दिया था ठंडा होने के लिए, कहीं रिक्शा ना आ जाए तो वो ऐसे ही रह जाएगा। फिर वो जल्दी-जल्दी कह रहा था, वो सोच रहा था खा के भी जाएँगे, लेके भी जाएँगे, तो जल्दी-जल्दी कर रहा था। तो ठंडा हो गया था तो हाथ से देख रहे थे, देखिए कैसे छोड़ रही है थाली ढोकले को। बस यही परफेक्ट है कि ढोकला हमारा बहुत अच्छा बना है। फूला तो आप लोग देख ही रहे हैं कितने अच्छे से फूल गया है और इसको ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए दाल-चावल का ढोकला हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितनी सफाई से बना है, बिल्कुल जालीदार बना है। अच्छा ढोकले में जो शुगर सिरप होती है ना, हम डालते हैं चीनी डालकर, तड़का जो लगता है वो बच्चे हमारे पसंद नहीं करते हैं। एक बार जब बनाया था तो किसी ने अच्छे से खाया नहीं था। तो आज वो नहीं बनाएँगे, आज अलग तरीके का तड़का हमारा लगेगा। उसके बाद आप अपने हिसाब से साइड से काट लीजिए। अच्छा इसमें जो काटने के लिए चाकू होनी चाहिए वो दाँत वाली होनी चाहिए, जो रेती वाली कहते हैं जिसको, थोड़े-थोड़े हल्के-हल्के दाँत बने होते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं थी तो हमने इसी से काट लिया था। तो ये देखिए आपको जाली दिखा रहे थे, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, कितना अच्छे से बना है, बहुत अच्छे से जाली बन गई है। और उसके बाद ये देखिए थोड़ी-सी बारीक कटी हुई धनिया ऊपर से डाल देंगे। आप अगर चाहें तो शुगर सिरप वाला तड़का लगा सकते हैं, लेकिन हम नहीं लगाएँगे क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं। उसके बाद यहाँ पर चमचे में लिया है सरसों का तेल, राई और करी पत्ता डाला है और इससे लगेगा तड़का। और हरी मिर्च भी काट कर डाली है लंबे साइज में और ये लग गया है तड़का। तो ये नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे बिना तेल का नाश्ता कह रही थी, तो तड़के की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने लगा दिया था। आप इसको चटनी के साथ खा सकते हैं, इसकी खमन चटनी बनती है, लेकिन वो हम बना नहीं सके क्योंकि इसके लिए देर हो रहा था, तो फिर हमने ऐसे ही तड़का लगा दिया थोड़ा। ये दोस्तों खा लीजिए, जो शुगर सिरप बनाई जाती है इसमें वो बच्चे हमारे पसंद नहीं करते, सिर्फ नमकीन ही पसंद करते हैं, इसलिए उसे तड़का लगा दिया है। ये खा लीजिए आप लोग भी और देखिए कितना सॉफ्ट, कितना जालीदार बना है। थोड़े मोटे पीस रखे हैं क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छे लगे। ये देखिए चने की दाल के और चावल के, दाल चावल का ढोकला। मुंह तो मीठा नहीं कराया क्योंकि होली से आप लोग मुंह मीठा ही कर रहे हैं, तो मीठा नमकीन सब मिक्स है। खा लीजिए आप लोग भी। और ईसु आज यही ले जाएंगे लंच में ना। और कभी-कभी है जब हम ऐसा लंच बना देते हैं तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको स्कूल में अलग-सा दिखाने में अच्छा लगता है। बच्चे जो दोस्त होते हैं साथ में खाते हैं तो वो तारीफ़ करते हैं। यही हाल इनका भी है और इनको बस जब दोस्तों को खिलाएँगे इसलिए वैसी चीज़ जब बनाते हैं ना थोड़ा ज़्यादा ले जाते हैं, सबको खिलाते हैं तो सब इनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं। अरे अयान और भी लाया करो ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें बनवा-बनवा करके, तो इनको बड़ी खुशी होती है, इसलिए कुछ न कुछ फ़रमाइश इनकी जब कब हो जाती है, तो ये देखिए और सच में बहुत अच्छा लगा था खाने में। तो ये देसी तरीका है जो चना की दाल भिगोकर बनाया जाता है, वैसे बेसन का बनता है, लेकिन जो तरीका देसी है वो यही है और सच में दोस्तों बेसन वाले से कई गुना अच्छा खाने में ये लगता है। तो अम्मा को बिस्तर पर ही दे दिया है क्योंकि वो लेट उठती हैं तो उनको दे दिया है और हम लोग भी चाय पी रहे हैं और इस समय थोड़ा-सा और भी बिज़ी लाइफ़ हो गई है, लेकिन लाइफ़ का बिज़ी होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी ज़िंदगी के मज़े लिए जाएँगे और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।